द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 49। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि याओ याओ बाई दानव एम्परर के पास है और वो उसे उसके घुटने पर बैठने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से वो अपनी पावर की मदद से उसे फिर से छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी याओ याओ बाई कहती है कि मेरे पति चाहे कहीं भी हो, मैं उन्हें याद करूंगी और वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ दानव एम्परर के पास उसका एक आदमी आता है और उसे याओ याओ बाई के बारे में कुछ बताता है और अब दानव एम्परर को ये पता चल जाता है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि याओ याओ बाई ही है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले जी शुआन को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया था। तभी जी शुआन की बहन कहती है कि जी शुआन, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो और उसकी कितनी फिक्र करते हो, इसलिए तुम हमेशा इसके आगे पीछे रहते हो। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी लाइफ कैसे बनाओगे? तभी जीशुआन कहता है कि अगर आपको अब और कोई काम नहीं है तो क्या मैं आपको बाहर तक छोड़कर आऊँ? तभी उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं और मेरे पति मिस लैंग को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन उसके कब्र पर एक लाल कमल अचानक से उग आया और वो फूल देखने में बहुत ही प्यारा और आकर्षक है। ये सभी बातें बताकर जीशुआन की बहन वापस अपने घर जाने लगती है। तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि टाउटी था। अब टाउटी जीशुआन की बहन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि क्या तुम याओ याओ बाई के असली रंग को जानती हो? जीशुआन की बहन काफ़ी डर जाती है और डरते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? टाउटी कहता है कि क्या तुम दानव से डरती हो? तब जीशुआन की बहन डरते हुए जवाब देती है कि हाँ, मुझे उससे डर लगता है। टाउटी कहता है कि अगर तुम दानव से डरती हो तो तुम याओ याओ बाई से क्यों नहीं डरती? वो 1000 साल की साधना अभ्यास वाली एक सर्प दानव है। ये बात सुनते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम मंदिर के एक शिष्य को देखते हैं जो कि जीशुआन से मिलने आया होता है। वो जीशुआन को बताता है कि कल रात राक्षसों का एक समूह बाहर निकला था, जिससे कि बहुत सारे लोग डरे हुए थे। सुबह सुबह कुछ लोग मंदिर में पहले से ही ताबीज़ मांगने आए हुए थे, और तो और अभी तो हमारे सीनियर भी मंदिर में मौजूद नहीं हैं। हम सभी को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी जीशुआन कहता है कि इस बात को फैलाने से पहले हमें इसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। मुझे डर है कि इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों में काफ़ी हलचल मच जाएगी और इसके बाद कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं। अगले सीन में हम जीशुआन की बहन को देखते हैं जो कि याओ याओ बाई को देखने आती है कि क्या वो वाकई में एक सर्प दानव है। याओ याओ बाई अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी जीशुआन की बहन उसके पास जाती है और उसकी चादर उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि याओ याओ बाई के बारे में वो आदमी जो कह रहा था वो सच कह रहा था। याओ याओ बाई एक सर्प दानव है। ये देखकर जीशुआन की बहन काफ़ी डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई जीशुआन आ जाता है। वो उसे बताती है कि याओ याओ बाई एक सर्प दानव है। इतना शोर शराबा होने के बाद भी याओ याओ बाई जाग जाती है। तभी जीशुआन कहता है कि बहन, चिंता मत करो, वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी उसकी बहन फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जीशुआन उसकी नब्ज चेक करता है और मुस्कुराने लगता है और उसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो। मैंने आपकी नब्ज को चेक करके ये पता लगाया है, इसकी वजह से ही आप बार बार बेहोश हो रही हैं। और अब जीशुआन उससे कहता है कि वो ये बात अपने पति को जाकर बताए और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जीशुआन ये बात अपनी बहन के पति को जाकर बताता है और काफ़ी खुश होता है। तभी उसकी बहन याओ याओ बाई की बात को भी बता देती है कि वो एक सर्प दानव है। अब अगले सीन में हम याओ याओ बाई को देखते हैं जो कि काफ़ी उदास बैठी थी। तभी वहाँ उसका पति आता है। अब याओ याओ बाई कहती है कि ऐसा लगता है कि ना तो देवता और ना ही मनुष्य राक्षसों को स्वीकार कर सकते हैं। तभी जीशुआन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन को कोई गलतफहमी हुई होगी तो मुझे एक मौका दो, मैं ये सब क्लियर कर दूंगा। अगले सीन में हम लिंगचू को देखते हैं जिस पर दानवों ने हमला कर दिया था। उन लोगों के बीच की लड़ाई कुछ देर तक चलती है। तभी वहाँ माउंटेन किंग आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन फिर भी लिंगचू घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जीशुआन जो कि लिंगचू का इलाज कर रहा था, वो कहता है कि अभी तक जहर तुम्हारे शरीर से निकला नहीं, मेरी पत्नी जड़ी बूटियां लेकर आती ही होगी।
जिसके बाद तुम्हारे अंदर का जहर निकाला जा सकेगा। तभी वहाँ मिस लैंग का शिष्य आता है और उसे बताता है कि एक बुरी खबर है, लाखों लोग राक्षसों से आहत हुए हैं। वो सभी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये बात सुनकर ज़ीशुआन काफ़ी चौंक जाता है और उससे पूछता है कि अभी वो सभी कहाँ हैं, और अब वो शिष्य उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ज़ीशुआन उन सभी लोगों का इलाज करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ज़ीशुआन को कहता है, क्या आपने कभी इसके लिए दोषी महसूस किया है? क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी एक सर्प दानव है? ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग डर जाते हैं, पर ज़ीशुआन सबको ये कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है, क्या आप लोगों को हमसे किसी भी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत हुई है? नहीं ना? फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी को चोट पहुंचा सकती है? तभी वहाँ एक और शिष्य आता है जो कि काफ़ी नीला पड़ चुका था। वो ज़ीशुआन को बताता है कि याओयाओ बाई टाओटी के कब्जे में है। अगले सीन में हम याओयाओ बाई को देखते हैं, जो कि एक काल कोठरी में बंद थी और उससे मिलने दानव एम्परर आए थे। वो कहता है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 500 साल पहले आपने आदि आत्मा का एक टुकड़ा पाया और इसे अपने शरीर में हर दिन पोषित किया। क्या ये बात सच है? तभी याओयाओ बाई कहती है कि आप ये सब कैसे जानते हैं? दानव एम्परर कहता है कि वहाँ पर एक और आत्मा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सच में कुछ याद ही नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सभी दानव लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।